ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है सामना करने की शक्ति। पार्ट 2। अव्यक्तवाणी 26 जून 72। जैसे सामना करने वाले दुश्मन पहले कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, फिर वार करते हैं, तब विजयी बनते हैं। पहले कमज़ोर करने का कोई तरीका ढूंढते हैं। माया दुश्मन भी पहले से सेंस को कमज़ोर कर देती है। समझ नहीं सकते कि यह राइट है व रॉन्ग है, फिर इफ़ेक्ट हो जाता है। इफ़ेक्ट ही डिफेक्ट का रूप धारण कर लेता है। डिफेक्ट परफेक्ट बनने नहीं देता है। लक्ष्य क्या रखा है? परफेक्ट अर्थात 16 कला संपन्न। थोड़ा बहुत डिफेक्ट है तो 14 कला। तो क्या लक्ष्य रखा है? जो सेंसिबल होगा वह सक्सेसफुल ज़रूर होगा। अव्यक्तवाणी 14 जुलाई 72। किसी को आप प्रोग्राम दो कि यह करो, ऐसे वो नहीं कर सकेंगे। उसमें सामना करने की इतनी शक्ति नहीं आएगी। अपने दिल से जोश आवे कि मुझे यह करना है, वह प्रैक्टिकल हो सकता है। संकल्प को रचने से फिर प्रैक्टिकल में आ जाएगा। अव्यक्तवाणी 2 अगस्त 72। जब रमणीक एक्टिविटी से किसी को संपर्क में लाते तो भी मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वह नहीं रहती है। तो एक ही समय तीनों अगर इकट्ठी हों तो सिद्धि ज़रूर मिलेगी। इस रीति से सर्विस करने का अभ्यास और अटेंशन होना चाहिए। संबंध में नहीं आते, डीप संपर्क में नहीं, ऊपर ऊपर के संपर्क में आते हैं। वह ऊपर का संपर्क कर्मों की गुह्य गति को जान कर्म करो, तब कर्मातीत बनेंगे। अल्पकाल का रहता है। भले लव में लाते भी हो, लेकिन लवफुल के साथ पावरफुल हो। उन आत्माओं में भी पावर भरे जिससे वह समस्याओं, वायुमंडल, वाइब्रेशन का सामना कर सदाकाल संबंध में रहे। वह नहीं होता। या तो नॉलेज पर अट्रैक्टिव होते हैं या लव पर होते हैं। ज़्यादा लव पर होते हैं, सेकंड नंबर नॉलेज। लेकिन पावरफुल ऐसा हो जो कोई भी बात सामने आवे तो हिले नहीं, यह कमी अर्जुन है। तो सर्विसेबल निमित्त बनते हैं। उन्होंने भी नॉलेज ज़्यादा है, लव भी है, लेकिन पावर कम है। पावरफुल स्टेज की निशानी क्या होगी? 1 सेकंड में कोई भी वायुमंडल व वातावरण को, माया के कोई भी समस्या को ख़त्म कर देंगे। कब हार नहीं खावेंगे। जो भी आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती हैं, वह उनके ऊपर बलिहार चावेंगे, जिसको दूसरे शब्दों में प्रकृति दासी कहें। जब 5 तत्व दासी बन सकते हैं तो मनुष्य आत्माएं बलिहार नहीं चावेंगी। तो पावरफुल स्टेज का प्रैक्टिकल रूप यह है। इसलिए कहा कि एक ही समय तीनों रूपों से सर्विस करने की जब रूपरेखा बन जावेगी, तब हर एक कर्तव्य में सिद्धि दिखाई देगी। अव्यक्तवाणी 22 नवंबर 72। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए
लाइट हाउस होना पड़े। चलते फिरते अपना यह रूप अनुभव होना चाहिए। यह प्रैक्टिस करनी है। शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, वह भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण कर करना है। जैसे पाठ बजाने के समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा। 1 सेकंड में धारण करेंगे, 1 सेकंड में न्यारे हो जावेंगे। जब यह प्रैक्टिस पक्की हो जावेगी, फिर यह कर्म भोग समाप्त होगा। जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को ख़त्म कर देते हैं। हठ योगी तो शरीर से न्यारा करने का अभ्यास कराते हैं। ऐसे ही यह स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर और देह की स्मृति से गायब हो जाएं। स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे। अंतिम सर्विस, अंतिम स्वरूप यही है। इससे सारे कारोबार भी लाइट अर्थात हल्के होंगे। अव्यक्तवाणी 19 अप्रैल 73। जितना ही इस वरदानी वर्ष में वरदान लेने की स्मृति में रहेंगे तो सहज वरदान भी प्राप्त होंगे, और यदि विस्मृति हुई तो विघ्नों का सामना भी बहुत करेंगे। इसलिए चारों ओर सर्व ब्राह्मण परिवार की आत्माओं के आगे सर्व प्रकार के विघ्नों को मिटाने के लिए जैसे पहले मास में याद की व लगन की अग्नि को प्रज्वलित किया, वैसे ही अभी ऐसा ही अव्यक्त वातावरण बनाना। एक तरफ वरदान, दूसरी तरफ विघ्न, दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है। सिर्फ अपने प्रति विघ्न विनाशक नहीं बनना है, लेकिन अपने ब्राह्मण कुल की सर्व आत्माओं के प्रति विघ्न विनाश करने के लिए सहयोगी बनना है। ऐसी स्पीड तेज करो। बीच बीच में चलते चलते स्पीड ढीली कर देते हो। इसलिए प्रत्यक्षता होने में भी ड्रामा में इतनी देर दिखाई दे रही है। तभी तो स्वयं को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अपने में सर्वशक्तिवान का प्रत्यक्ष रूप अनुभव करो। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 74। यह तो अंडरस्टूड है कि अगर स्थापना की तैयारी कम है तो विनाश की तैयारी कैसे होगी। इन दोनों का आपस में कनेक्शन है ना। समय पर तैयार हो ही जाएंगे। यह समझना भी रॉन्ग है। अगर बहुत समय से महाविनाश का सामना करने की तैयारी का अभ्यास ना होगा तो उस समय भी सफल नहीं हो सकेंगे। इसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए, नहीं तो इतने वर्ष अभ्यास के क्यों दिए गए हैं। बहुत समय का कनेक्शन है। इसलिए ही ड्रामा अनुसार बहुत समय पुरुषार्थ के लिए भी मिला है। बहुत समय की प्राप्ति के लिए बहुत समय से पुरुषार्थ भी करना है। क्या ऐसे बहुत समय का पुरुषार्थ है? साइंस वालों को महाविनाश के लिए ऑर्डर करें। 1 सेकंड की ही तो बात है। इशारा मिला और किया। क्या ऐसे ही शक्ति सेना तैयार है? 1 सेकंड का इशारा है। सदा देही अभिमानी, अल्पकाल के लिए नहीं, सदा काल के लिए हो जाओ। ऐसा इशारा मिले तो आप क्या देही अभिमानी हो जाएंगे या फिर उस समय साधन ढूंढेंगे, पॉइंट सोचेंगे।
या अपने को ठहराने की कोशिश करेंगे। इसलिए अभी से ऐसा पुरुषार्थ करो। मिलिट्री को तो अचानक ही ऑर्डर मिलते हैं ना। अव्यक्तवाणी 15 अप्रैल 74। अब समय किस ओर बढ़ रहा है यह जानते हो? अति की तरफ बढ़ रहा है। सभी तरफ अति दिखाई पड़ रही है। अंत की निशानी अति है। तो जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है, वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। इसलिए आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले यह नहीं था, अब क्यों है। यह आश्चर्य भी नहीं। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे। ना चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न ना हो। यही तो पेपर है, और है भी 1 सेकंड का ही पेपर। क्यों का संकल्प चंद्रवंशी की क्यू में लगा देगा। पहले तो सूर्यवंशी का राज्य होगा ना, चंद्रवंशियों का नंबर पीछे होगा, तो उनका राज्य के तख्तनशीन बनने की क्यू में नंबर आएगा। इसलिए एकरस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास निरंतर हो। समस्या के सीट को संभालने नहीं लग जाओ, लेकिन सीट पर बैठ समस्या का सामना करना है। अब तो समस्या सीट की याद दिलाती है। विघ्न आता है तो विशेष योग लगाते हो और भट्टी रखते हो ना। इससे सिद्ध होता है कि दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाते हैं, लेकिन स्वतः और सदा स्मृति नहीं रहती। निरंतर योगी हो या अंतर वाले योगी हो, टाइटल तो निरंतर योगी का है ना। दुश्मन आवे ही नहीं, समस्या सामना ना कर सके। सूली से कांटा बनना यह भी फाइनल स्टेज नहीं। सूली से कांटा बने और कांटे को फिर योगाग्नि से दूर से ही भस्म कर दें। कांटा लगे अब विघ्न विनाशक बनकर विघ्नों का अंश और वंश समाप्त करो और फिर निकालो। यह फाइनल स्टेज नहीं है। कांटे को अपनी संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर देना है। यह है फाइनल स्टेज। ऐसा लक्ष्य रखते हुए अपने स्टेज को आगे चढ़ती कला की तरफ बढ़ाते चलो। बड़ी बात को छोटा अनुभव करना। इस स्टेज तक महारथी नंबरवार यथाशक्ति पहुँचे हैं। अब पहुँचना वहाँ तक है जो कि अंश और वंश भी समाप्त हो जाए। अव्यक्तवाणी 16 मई 74। इस समय सबके अंदर सुनने की इच्छा है, वह समान बनने की इच्छा है। सुनने के बाद हर बात समाने से समान बन जाते हैं और समाने से सामना करने की शक्ति स्वयं ही सहज आ जाती है। सामना करने की शक्ति से सर्व कामनाओं से स्वतः ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। क्या ऐसे अपने को मुक्त आत्मा अनुभव करते हो? किसी भी प्रकार का बंधन अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता। बंधन मुक्त ही योग युक्त हो सकता है। यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो बाप की याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती।
किसी के भी वश होते समय उस आत्मा के प्रति यही शब्द कहा जाता है कि यह वशीभूत है। वशीभूत होना यह भी 5 भूतों के साथ साथ रॉयल रूप का भूत है। जैसे भूतों की प्रवेशता से अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, अपना कर्तव्य और अपनी शक्ति भूल जाती है, वैसे ही किसी बात के वशीभूत होने से यही रूपरेखा बनती है। वशीकरण मंत्र देने वाले कभी भी वशीभूत नहीं हो सकते। तो अब यह चेक करो कि कहीं वशीभूत तो नहीं हो। अव्यक्तवाणी 26 जून 74। जैसे कोई लौकिक रीति में भी जब कोई अथॉरिटी वाला होता है तो उनके आगे कोई भी सामना करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, और अगर कोई अपनी अथॉरिटी को यूज़ करने के बजाय हर समय लूज़ रहता है तो साधारण आदमी भी सामना करने के लिए अथवा डिस्टर्ब करने के लिए, विघन डालने के लिए लूज़ रहते हैं। तो यहाँ भी अपनी अथॉरिटीज़ को, प्राप्त हुई सर्व शक्तियों को, वरदानों को यूज़ करने के बजाय लूज़ रहते हो। इसलिए हर समय माया को सामना करने की हिम्मत रहती है। मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, संबंध में और संपत्ति में, सब में इंटरफेयर करने की हिम्मत रहती है। किसी भी बात में छोड़ती नहीं, क्योंकि अपनी पोजीशन से नीचे आकर साधारण बन जाते हो। अव्यक्तवाणी 5 दिसंबर 74। व्यक्त भाव में आना व कोई भी व्यक्त व वस्तु में भावना रहना कि यह प्रिय है व अच्छी है, यह व्यक्त वस्तु और व्यक्ति में भावना रहना अर्थात कामना का रूप हो जाता है। जब तक कामना है तब तक माया से संपूर्ण रीति सामना नहीं कर सकते। जब तक सामना नहीं कर सकते तब तक समान नहीं बन सकते, अर्थात वायदा नहीं निभा सकते। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 75। कई समझते हैं कि बाप तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में सामना करने वाले तो हम ही हैं। लेकिन आप भी अव्यक्त हो जाओ, अर्थात कोई भी सामने आए तो व्यक्त भाव की बात उन्हें दिखाई ना दे या करने की हिम्मत ना हो। औरों के भी व्यक्त भाव को मिटाने वाले अव्यक्त फरिश्ते बन जाओ। ऐसी अव्यक्त स्थिति व वायुमंडल अर्थात पांडवों का किला बनाओ तो यह हलचल समाप्त हो जाएगी। बाप दादा अंत तक आपके साथ हैं और सदा बच्चों के ऊपर स्नेह और सहयोग की छत्र छाया के समान है। इसलिए घबराओ मत। बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे और अब भी हो रहे हैं। अव्यक्तवाणी 8 फरवरी 75। कल्याणकारी बाप की श्रीमत पर चलने वाली आत्माएं सिवाय कल्याण के, चढ़ती कला के और कोई भी संकल्प कर नहीं सकती हैं। उनका हर संकल्प, हर कार्य के प्रति समय, वर्तमान का भविष्य के प्रति समर्थ संकल्प होगा, व्यर्थ नहीं होगा। घबराते तो नहीं हो?
सामना करना पड़ेगा। पेपर का सामना अर्थात आगे बढ़ना, अर्थात संपूर्णता के अति समीप होना। अब यह पेपर आने वाला है। स्वयं स्पष्ट बुद्धि वाले होंगे तो औरों को भी स्पष्ट कर सकेंगे। इसका मतलब यह तो नहीं समझते हो कि होना नहीं है। ड्रामा में जो होता रहा है समय प्रति समय, उसमें माखन से बाल ही निकलता है ना। कोई मुश्किल हुआ है? बाप दादा नयनों पर बिठाए, दिल तख्त पर बिठाए, पार करते ले आ रहे हैं ना। कोई क्या अंत तक साथ निभाने का या किसी भी परिस्थितियों से पार ले जाने का वायदा व कार्य निभाएंगे? नहीं, साथ ले ही जाना है। सर्वशक्तिमान साथी होते हुए भी यह संकल्प उत्पन्न होना, उसको क्या कहेंगे? ऐसे व्यर्थ संकल्प समाप्त कर जिस स्थापना के कार्य के निमित्त हो, बाप दादा के मददगार हो, उस कार्य में मगन रहो। अपनी लगन की अग्नि को तीव्र करो। जिस लगन की अग्नि से ही विनाश की अग्नि तीव्र गति का स्वरूप धारण करेगी। अपने रचे हुए अविनाशी ज्ञान यज्ञ जिसके निमित्त ब्राह्मण बने हुए हो, इस यज्ञ में पहले स्वयं की सर्व कमजोरियों व कमियों की आहुति डालो। तभी सारी पुरानी दुनिया को आहुति पड़ने के बाद समाप्ति होगी। अब दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, तब यह संपन्न होगा। अच्छा। अव्यक्तवाणी 3 अगस्त 75। अब याद की यात्रा की सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा अटेंशन देना है। कोई ना कोई प्रोग्राम हर सेंटर पर चलना चाहिए जो आने वालों में बल भर जाए। ऐसे समय पर वह भी न्यारे रहें, साक्षी होकर समस्या का सामना करें। उसके लिए याद का बल चाहिए। अव्यक्तवाणी 14 सितंबर 75। दिन प्रतिदिन प्रकृति द्वारा विकराल रूप से परिस्थितियां दिखाई देती जाएंगी। अब तक यह साधारण परिस्थितियां हैं। विकराल रूप तो प्रकृति अब धारण करेगी, जिसमें विशेष आपदाओं का वार अचानक ही होगा। अभी तो थोड़ा समय पहले मालूम पड़ जाता है, लेकिन प्रकृति का विकराल रूप क्या होगा? एक ही समय प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे। किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के काम के नहीं रहेंगे और ही साधन समस्या का रूप बनेंगे। ऐसे समय पर प्रकृति के विकराल रूप का सामना करने के लिए किस बात की आवश्यकता होगी? अपने अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तब ही सामना कर सकेंगे। महाविनाश देखने के लिए मास्टर महाकाल बनना पड़ेगा। मास्टर महाकाल बनने की सहज विधि कौन सी है? अकाल मूर्त बनने की विधि है। हर समय अकाल तख्त नशीन रहना। जरा सा भी देहभान होगा तो अकाले मृत्यु के समान अचानक के वार में हार खिला देगा। ऐसे समय में श्रीमत कैसे लेंगे? टेलीफोन व टेलीग्राम से वायरलेस बिना तार के
विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा समाचार भेजने का यंत्र सेट है। चाहिए तो वायरलेस, लेकिन सेट है। वायरलेस की सेटिंग कैसी होगी? बिल्कुल वॉइसलेस। वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। ज़रा अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। इसलिए महीन रूप से स्वयं के स्वयं ही चेकर बनो, तब ही प्रकृति और 5 विकारों की अंतिम विदाई के वार को विजयी बन सामना कर सकेंगे। यही प्रकृति वार करने के बजाय बधाई के नज़ारे सामने लाएगी। चारों ओर जय जयकार की शहनाइयाँ बजाएगी और बाप दादा के विजय माला के मणके विश्व के बीच प्रसिद्ध होंगे। सारा विश्व अमर भव का नारा लगाएगा। अव्यक्तवाणी 20 सितंबर 75। सागर अखंड, अचल और अटल होता है। सागर की विशेष 2 शक्तियाँ सदैव देखने में आएंगी। एक समाने की शक्ति। जितनी समाने की शक्ति है उतनी सामना करने की भी शक्ति है। लहरों द्वारा सामना भी करते हैं और हर वस्तु व व्यक्ति को स्वयं में समा भी लेते हैं। तो मास्टर सागर होने के कारण अपने में देखो कि यह दोनों शक्तियाँ मुझ में कहाँ तक आई हैं, अर्थात कितने परसेंटेज में हैं। क्या दोनों शक्तियों को समय प्रमाण यूज़ कर सकते हो? क्या शक्तियों द्वारा सफलता का अनुभव होता है? अब वह रीति जो न आने के कारण प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते, वह रीति कैसे आए? इसमें चाहिए निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति न होने के कारण जहाँ समाने की शक्ति यूज़ करनी चाहिए, वहाँ सामना करने की शक्ति यूज़ कर लेते हैं। जहाँ समेटने की शक्ति यूज़ करनी चाहिए, वहाँ विस्तार करने की शक्ति यूज़ कर लेते हैं। इसलिए संकल्प सफलता का होता है, लेकिन स्वरूप में व प्राप्ति में संकल्प प्रमाण सफलता नहीं होती है। विशेष शक्ति की प्राप्ति का मुख्य आधार क्या है? निर्णय शक्ति को तेज करने के लिए किस बात की आवश्यकता है? कोई भी यंत्र स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाता तो उसका कारण क्या होता है? निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी और निर्विकल्पता की चाहिए। अगर इन चारों में से किसी भी बात की कमी रह जाती है तो यह श्रेष्ठ धारणा ना होने के कारण स्पष्टता नहीं होती है। श्रेष्ठ ही स्पष्ट होते हैं। यही उलझन बुद्धि को स्वच्छ नहीं बनने देती। स्वच्छता ही श्रेष्ठता है। इसलिए अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ, तभी बाप के समान सर्व गुणों में मास्टर सागर अनुभव कर सकेंगे। अव्यक्तवाणी 9 दिसंबर 75। अल्पकाल वालों को सिद्धि प्राप्त होती है और सदाकाल स्थिति में रहने वालों को सिद्धि प्राप्त ना हो, यह हो नहीं सकता। तो यह संगठन की शक्ति चाहिए। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज़ नहीं करनी है।
वो सामना करने की शक्ति माया के आगे यूज़ करनी है। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज़ करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। कोई भी बात नहीं जचती तो भी एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। इसलिए अब समाने की शक्ति को धारण करो। अव्यक्तवाणी 8 फरवरी 76। जैसी समस्या हो, जैसा समय हो, तो वैसे अपने शक्तिशाली रूप को बना सको। अगर परिस्थिति सामना करने की है तो सामना करने की शक्ति का स्वरूप हो जाओ। अगर परिस्थिति सहन करने की है तो सहन शक्ति का स्वरूप हो जाओ। ऐसा अभ्यास हो। अव्यक्तवाणी 9 फरवरी 76। प्रश्न है, कमल पुष्प समान न्यारा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर, कोई की भी कमी देख करके उनके वातावरण के प्रभाव में ना आए, तो इसके लिए उस आत्मा के प्रति रहम की दृष्टि वृत्ति हो और सामना करने की नहीं, अर्थात यह आत्मा भूल के परवश है, इसका दोष नहीं है। इस संकल्प से उस वातावरण का व बात का प्रभाव आप आत्मा पर नहीं होगा। इसी को कहते हैं कमल पुष्प समान न्यारा। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 77। गले का श्रृंगार अर्थात सेकंड नंबर सदैव अपने गले की आवाज़ अर्थात मुख के आवाज़ द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में रहते हैं। सदा बाप दादा को अपने सामने रखते हैं, लेकिन समाये हुए नहीं रहते। सदा बाप दादा के गुण गाते रहते, लेकिन स्वयं सदा गुण मूर्त नहीं रहते। समान बनने की भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हैं, लेकिन हर प्रकार की माया के वारों को सामना नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति वाले गले का श्रृंगार है। रॉयल रूप का संशय है कि ऐसा होना तो चाहिए था। पता नहीं बाबा ने क्यों ऐसा कहा था। पहले से ही बाप दादा बता देते थे, अब सामने कैसे जाएंगे। यह रॉयल रूप का संशय दुनिया वालों को भी संशय बुद्धि बनाने के निमित्त बनेगा। हाँ, कहा है, अभी भी कहेंगे। इसी निश्चय और नशे में रहो तो वो नमस्कार करने आएंगे कि धन्य है आपका निश्चय। समझा? घबराओ नहीं। क्या जेल में जाने से डरते हो? डरते नहीं, घबराते हैं। सामना करने की शक्ति नहीं है। यही कहो कि जो कुछ कहा था उसमें कल्याण था, अब भी है। हम अभी भी कहते हैं। उनको अगर ईश्वरीय नशे और रमणीकता से सुनाओ तो वो और ही हंसेंगे। लेकिन पहले स्वयं मजबूत हो। समझा? अव्यक्तवाणी 28 जनवरी 77। ब्राह्मणों का धर्म और कर्म क्या है, वह जानते हो? धर्म अर्थात मुख्य धारणा है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा जानते हो? संकल्प व स्वप्न में भी
अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। ऐसी श्रेष्ठ धारणा करने वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। इसी धारणा के लिए ही गायन है, प्राण जाए पर धर्म ना जाए। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले अपने को समझते हो? किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करेंगे, पीछे हटेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। अव्यक्तवाणी 6 फरवरी 77, जिसमें परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति है, वे सदा उमंग उत्साह में रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अव्यक्तवाणी 30 अप्रैल 77, कंबाइंड रूप की स्मृति समर्थी लाती है। किसी भी प्रकार के माया के विघ्नों को कंबाइंड रूप की स्मृति से सामना करने की अथॉरिटी ऑटोमेटिकली अनुभव करते हैं। चाहे स्वयं कमज़ोर आत्मा भी हो, लेकिन बाप के साथ के कारण सर्वशक्तिवान के संग व स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करते तो कंबाइंड रूप में स्मृति में रहेंगे तो यादगार स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। अलंकारी स्वरूप माया जीत की निशानी है। अलंकारी सदा अपने को शक्तिशाली अनुभव करेंगे तो तीनों ही प्रकार के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। अव्यक्तवाणी 11 मई 77, सदा शस्त्रधारी बन माया का सामना करते चल रहे हो। जो शस्त्रधारी होते हैं वह सदा निर्भय होते हैं। किससे? दुश्मन से। जैसे पहरे वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता है और उसको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, तो वह कितना निर्भय हो करके चलता रहता है। तो यहाँ भी माया कितना भी सामना करे, लेकिन शस्त्रधारी हैं तो माया से कभी घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, अर्थात सदा विजयी होंगे। अव्यक्तवाणी 16 मई 77, चलते चलते जब महावीर अर्थात रूहानी योद्धा बन माया को चैलेंज करते हैं, विजयी बनने का अधिकार भी समझते हैं, लेकिन माया के अनेक प्रकार के वार को सामना करने के लिए दो बातों की कमी हो जाती है। वह दो बातें कौन सी हैं? एक, सामना करने की शक्ति की कमी, दूसरा परखने और निर्णय करने की शक्ति की कमी। इन कमियों के कारण माया के अनेक प्रकार के वार से कब हार, कब जीत होने से कब जोश, कब होश में आ जाते हैं। सामना करने की शक्ति ना होने का कारण बाप को सदा साथी बनाना नहीं आता है, साथ लेने का तरीका नहीं आता। सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति, इसलिए कमज़ोर देखते हुए माया अपना वार कर लेती है। अव्यक्तवाणी 19 मई 77, जैसे माया बेसमझ बच्चा है,
वैसे माया के वश हो नॉलेजफुल को भूल बेसमझ बच्चे के समान करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे थोड़े ही समझा था। यह पहले मालूम होता तो त्याग नहीं करते, ब्राह्मण नहीं बनते। इतना सामना करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, हर बात में अपने को बदलना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। यह तो मालूम ही नहीं था। त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल होते हुए यह बहाना बेसमझ बचपन नहीं। लेकिन यह सब क्यों होता है? क्योंकि बाप के सदा साथ का अनुभव नहीं। सदा बाप के साथ के अनुभवी ऐसा कमजोरी का संकल्प भी नहीं कर सकते। बाप के साथ के नशे का कल्प पहले वाला यादगार भी अभी तक गाया जा रहा है। कौन सा? अक्षुणी सेना के सामने होते, बड़े बड़े महावीर सामने होते भी पांडवों को किसका नशा था? बाप के साथ का। अक्षुणी सेना अर्थात माया के अनेक भिन्न भिन्न स्वरूप भी बाप के साथ से अक्षुणी नहीं, लेकिन एक क्षण में भस्मीभूत हुए पड़े हैं। ऐसा नशा यादगार में भी गाया हुआ है। महावीर को महावीर नहीं समझा, लेकिन मरे हुए मुर्दे समझे। यह किसका यादगार है? बाप के साथ रहने वाले अनुभवी आत्माओं का। इस कारण कहा, अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते, मुश्किल अनुभव नहीं करते, अनजान अनुभव नहीं करते। कल्प पहले के यादगार को प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हो, वह सिर्फ वर्णन करते हो। बाप दादा जब बच्चों की ऐसी स्थिति देखते हैं जो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते और अपनी कमजोरी को बहादुरी समझकर वर्णन करते हैं, तो बाप भी समझते हैं, समझने वाले हैं, लेकिन अनुभवी नहीं। इस कारण नॉलेजफुल हैं, लेकिन पावरफुल नहीं। सुनने सुनाने वाले हैं, लेकिन समझने वाले बाप समान बनने वाले नहीं। जो समान नहीं, वो सामना भी नहीं कर सकते। कभी मुरझाते, कभी मुस्कराते रहते। इसलिए एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। पहला पाठ बाप और बच्चे का है। किसका बच्चा हूँ? क्या प्राप्ति है? इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। अल्प समय अनुभव में रहते हो, ज़्यादा समय सुनने और समझने में रहते हो, लेकिन अनुभवी मूर्त अर्थात सदा सर्व अनुभव में रहना। समझा? सागर के बच्चे बने हो, लेकिन सागर अर्थात संपन्न का अनुभव नहीं किया है। अव्यक्तवाणी 7 जून 77। मायाजीत बनने की युक्तियों को समय पर कार्य में लगाने का अटेंशन खुद कम रखते हैं, लेकिन अपने आप को बचाने का साधन बाप के बोल को यूज़ करते हैं। क्या कहते हैं कि आपने ही तो कहा है कि माया बड़ी दुस्तर है, ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, महारथियों को भी माया वार करती है। जब ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती,
महारथियों को भी नहीं छोड़ती, तो हमारे पास आई और हार खाई तो क्या बड़ी बात है। यह तो होना ही है, अंत तक यह तो चलना ही है। इस प्रकार पुरुषार्थ में रुकने के बोल अपना आधार बनाए चढ़ती कला में जाने से वंचित हो जाते हैं। बाप कहते हैं माया आएगी, लेकिन माया जीत जगत जीत बनना कौन गाए हुए हैं। अगर माया ही ना आवे तो बिना दुश्मन का सामना करने कोई विजय कहलाते हैं। माया आएगी लेकिन हार खाना, यह तो बाप नहीं कहते। माया पर वार करना है, ना कि हार खाना है। कल्प कल्प के विजयी रतन हैं और विजयी बनकर ही दिखाएंगे। यह समर्थ बोल भूल जाते हैं, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण बाप के बोल को भी कमजोर बना देते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने माया जीत बन जगत जीत का पद प्राप्त कर ही लिया, जो कल्प कल्प की नूंद यादगार रूप में भी है। तो जैसे बाप ब्रह्मा ने माया प्रबल होते हुए भी स्वयं को बलवान बनाया, ना कि घबराया, तो ऐसे फॉलो फादर करो, अर्थात बाप के पद चिन्ह पर चलो। विजयी बनने का भाव उठाओ, पुरुषार्थहीन होने का भाव अपने अल्प बुद्धि के प्रमाण समझते हुए स्वयं को धोखा मत दो। बाप के हर बोल में हर आत्मा के तीनों काल का कल्याण भरा हुआ है, तब ही विश्व कल्याणी गाए हुए हैं। कल्याण के बोल को स्वयं के अकल्याण अर्थ कार्य में ना लगाओ। अव्यक्तवाणी 18 जून 77। वर्तमान समय विशेष एक लहर दिखाई देती है। कोई भी बात सामने आती तो बाप द्वारा मिली हुई सामना करने की शक्ति का स्वयं प्रयोग नहीं करते, लेकिन बाप को सामने कर देते हैं कि आपको साथ ले जाना है, हमें शक्ति दो, मदद देना आपका काम है। आप ना करेंगे तो कौन करेगा। थोड़ी सी आशीर्वाद कर दो, आप तो सागर हो, हमको थोड़ी सी अंजलि दे दो। स्वयं की सामना करने की हिम्मत छोड़ देते हैं और हिम्मतहीन बनने के कारण मदद से भी वंचित रह जाते हैं। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है हिम्मत। जैसे श्वास नहीं तो जीवन नहीं, वैसे हिम्मत नहीं तो ब्राह्मण नहीं। बाप का भी वायदा है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। सिर्फ मददे बाप नहीं है, आजकल की लहर में बाप के ऊपर छोड़ देते हैं और स्वयं अलबेले रह जाते हैं। अब करना क्या है। विशेष कमजोरी यह है जो हर शक्ति को व हर ज्ञान की युक्ति को सुनते हुए व मिलते हुए स्वयं के प्रति यूज नहीं करते, अर्थात अभ्यास में नहीं लाते, सिर्फ वर्णन करने तक लाते, लेकिन अंतर्मुख हो हर शक्ति की धारणा करने के अभ्यास में जाओ। जैसे कोई नई इन्वेंशन करने वाला व्यक्ति दिन रात उसी इन्वेंशन की लगन में खोया हुआ रहता है, वैसे हर शक्ति के अभ्यास में खोए हुए रहना चाहिए। जैसे सहन शक्ति व सामना करने की शक्ति
किसको कहा जाता है? सहन शक्ति से प्राप्ति क्या होती है? सहन शक्ति को किस समय यूज किया जाता है? सहन शक्ति ना होने के कारण किस प्रकार के विघ्नों के वशीभूत हो जाते हैं? अगर कोई माया का रूप क्रोध के रूप में सामना करने आए तो किस रीति से विजयी बन सकते हो? कौन कौन सी परिस्थितियों के रूप में माया सहन शक्ति के पेपर ले सकती है? 1 in advance अर्थात पहले से ही विस्तार से बुद्धि द्वारा सामने लाओ। रियल पेपर हॉल में जाने के पहले स्वयं का मास्टर बन स्वयं का पेपर लो तो रियल इम्तिहान में कभी फेल नहीं होंगे। ऐसे एक एक शक्ति के विस्तार और अभ्यास में जाओ। अव्यक्त वाणी 1 दिसंबर 78। आह्वान करो अर्थात मालिक बन ऑर्डर करो। यह सर्व शक्तियाँ आपकी भुजाएं समान हैं। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ कर सकती हैं। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो तो देखो सफलता सदा हुई पड़ी है। ऑर्डर नहीं करते हो लेकिन क्या करते हो जानते हो? ऑर्डर के बजाय डरते हो। कैसे सहन होगा? कैसे सामना कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे? इस प्रकार का डर ऑर्डर नहीं कर सकता है। अब क्या करेंगे? डरेंगे व ऑर्डर करेंगे। महाकाल के बच्चे भी डरें तो और कौन निर्भय होगा? हर बात में निर्भय बनो। अलबेले और आलस्यपन में निर्भय नहीं बनना। माया जीत बनने में निर्भय बनो। तो सुना जादू की चाबी। सौगात को संभालना सीखो और सदा कार्य में लगाओ। अव्यक्त वाणी 3 दिसंबर 78। जब अलौकिक जन्म लिया तो सौगात व जन्म का वरदान बाप ने विजयी भव का दिया। जब यह वरदान याद रहता है तो माया विदाई ले लेती है। माया मूर्छित बन जाती है, सामना नहीं कर सकती। जैसे शेर के आगे बकरी क्या करेगी? देखते ही मूर्छित हो जाएगी ना। तो जब यह वरदान स्मृति में रहता तो माया सामना नहीं कर सकती। माया का राज्य तो अभी समाप्त होने वाला है। यह तो सिर्फ जैसे कोई हट से आगे किया जाता है वैसे थोड़ा सा सांस होते हुए माया अपना हट दिखा रही है। माया शक्तिशाली नहीं और आप सब हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे शक्तिहीन माया क्या कर सकती है? जैसे कल्प पहले भी कहा, यह सब मरे हुए हैं, ऐसे ही यह माया भी मरी हुई है, जिंदा नहीं है। सिर्फ निमित्त मात्र विजयी बनना है। अव्यक्त वाणी 16 जनवरी 79। अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्तियों को बार बार सामने लाओ। जब सर्व प्राप्तियों को और प्राप्त कराने वाले को सदा सामने रखेंगे तो कभी भी माया से सामना करने में कमज़ोर नहीं बनेंगे। सिर्फ एक बात याद रखो, सर्व संबंधों से हर कार्य में बाप दादा सदा साथ हैं। अव्यक्त वाणी 30 जनवरी 79।
स्नेह का सबूत है ही समान बनना। जिस स्टेज से बाप का स्नेह है, ऐसी स्टेज को पाना। ऐसे स्नेही होना, सदा अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रखने से माया का सामना करना बहुत सहज होगा। बाप दादा यही रिजल्ट देखने चाहता। इस रिजल्ट को प्रैक्टिकल में लाने के लिए विशेष धारणाएं याद रखो। पहला, मधुरता। दूसरा, नम्रता। इन 2 धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी बन जावेंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। समझा? अभी क्या करना है? यह करना है और कुछ छोड़ना भी है। छोड़ना क्या है? ज्ञानी तो आत्मा होने के कारण भक्ति के संस्कार, भिखारी बन मांगने का व सिर्फ बाप की महिमा व कीर्तन गाने का, मन द्वारा यहाँ वहाँ भटकने का, अपने खजानों को व्यर्थ गंवाने का, यह पुराने संस्कार सदा के लिए समाप्त करो, अर्थात पुराने संस्कारों का संस्कार करो। यह है छोड़ना। तो अब समझा क्या करना है, क्या छोड़ना है। ज्ञानी तू आत्मा अर्थात विजयी। अव्यक्तवाणी 14 नवंबर 79। यथार्थ पुरुषार्थी कभी भी थकावट महसूस नहीं करते, कारण दोनों के पुरुषार्थ में सिर्फ एक बात समझने का अंतर है, जिससे वे मेहनत में रहते और दूसरे मोहब्बत में मस्त रहते हैं। कौन से संकल्प का अंतर है वह जानते हो? छोटा सा ही अंतर है। एक समझते हैं कि हम स्वयं चल रहे हैं, चलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, और दूसरे हैं जो सदैव संकल्प से भी सरेंडर हैं। इसलिए वह सदैव यह अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं, मेहनत के पांव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चलते रहते हैं। इसलिए वे स्नेह के पांव से चलते जिसमें थकावट नहीं होती। स्नेह की गोदी व झोली में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं, लेकिन उड़ते रहते हैं। सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों से उड़ते रहते हैं। अभी अपने से पूछो कि मैं कौन? संगम युगी ब्राह्मण बच्चे जिएंगे, चलेंगे हर कदम में स्नेह की गोदी में। ब्राह्मण जीवन की निशानी है, सदा खुशी की झलक प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं। अव्यक्तवाणी 14 नवंबर 79। अमृत वेले स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान का तिलक दो। सारा दिन तिलकधारी रहने से कभी भी माया सामना नहीं करेगी। तिलक आपके विजय की निशानी है। अमृत वेले वरदानों का समय है। जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे, उतना महान बनेंगे। ओम शांति।